हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आपके सामने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर हाजिर हूँ। ये क्वेश्चन जो है रिलेटेड है पैसिव वॉइस से, ठीक है ना। पैसिव वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन में ये बार बार पूछे गए हैं। वैसे ही प्रश्न मैं आपके सामने लेके हाजिर हूँ। तो चलिए देखते हैं एक बार एक करके, और आपकी तैयारी कैसी है आप ये भी देखेंगे साथ में। पहला क्वेश्चन आपके पास में है, दे नेवर हेल्प्ड मी। देखेंगे क्वेश्चन क्या है, दे नेवर हेल्प्ड मी। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है कि हम ये जानें कि किस टेंस का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर चूँकि वर्ब टू है, वर्ब टू यहाँ है, चूँकि इसके कहने का मतलब हुआ कि ये जो है सिंपल पास्ट का क्वेश्चन है। वर्ब टू है यानी सिंपल पास्ट का क्वेश्चन है। तो सिंपल पास्ट का क्वेश्चन जब भी बनेगा तो क्या करेंगे, वाज लगा के बनता है ना, वाज लगा के बनता है, और पैसिव वॉइस मतलब वर्ब थ्री करके बनेगा। ठीक, वाज और वर्ब थ्री के सहारे बनेगा। तो देखेंगे कि कहाँ पर वाज और वर्ब थ्री है। तो देखेंगे पहला ऑप्शन जो है यहाँ पर एम है, दूसरा ऑप्शन में वाज है, तीसरा ऑप्शन में हैव है, और चौथा ऑप्शन में कैन है। तो बिना सोचे समझे हम बी ऑप्शन को टिक लगा दे सकते हैं। यही आंसर आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि सिंपल पास्ट का आंसर ही होता है वाज और वर्ब थ्री से। ठीक है, तो आई वाज नेवर हेल्प्ड बाय देम, ये तो आपको आसानी पूर्वक पकड़ा गया कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इसी प्रकार आप इसका आंसर पकड़ेंगे जब भी पैसिव वॉइस का क्वेश्चन रहेगा, और वो भी रहेगा सिंपल पास्ट का। सिंपल पास्ट कैसे पकड़ेंगे, इस वर्ब टू से पकड़ेंगे। वर्ब टू से रहेगा तो वाज और वर्ब थ्री का जहां भी आपको ऑप्शन मिलेगा उसको आप टिक कर देंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर आप टू को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर टू कहता है आपका, दे विल पनिश यू, दे विल पनिश यू फॉर योर मिसडीड, दे विल पनिश यू फॉर योर मिसडीड। अब देखेंगे कि ये क्वेश्चन जो है आपका दे विल पनिश यू फॉर योर मिसडीड, ये जो है किस टेंस का है ये देखेंगे। तो ये आपका बिल लगा हुआ यानी कि फ्यूचर टेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो फ्यूचर टेंस कैसे बनाते हैं, तो बिल और शैल जी जो भी आएगा उसमें क्या जोड़ेंगे, बी जोड़ेंगे, और साथ में वर्ब थ्री। पैसिव वॉइस मतलब वर्ब थ्री, बिल और शैल के साथ बिल आके वर्ब थ्री। तो देखेंगे कि बिल आके वर्ब थ्री कहाँ कहाँ है। पहला ऑप्शन में यू बिल पनिश्ड, देखिए यहाँ बिल आके वर्ब थ्री नहीं है, यानी कि ऑप्शन आपका ये कट जाएगा। यू विल बी, अब ये है, इस पर विचार करेंगे। दूसरा देखते हैं, यू विल हैव है, यानी आपका ये ऑप्शन कट जाएगा। यू विल हैव बीन है, ऑप्शन कट जाएगा, चूंकि बिल है इसलिए बिल भी होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार आपका तीनों ऑप्शन कट रहा है। आपका ऑप्शन क्या बच रहा है, केवल बी, इसलिए यही आपका सही होगा। तो एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, दे विल पनिश यू फॉर योर मिसडीड, तो यू विल बी पनिश्ड बाय देम फॉर योर मिसडीड, यानी आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री आपका कह रहा है, आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड हरी, आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड हरी। तो यहाँ क्या है, हैज और हैव लगा हुआ है, यानी हैज और हैव जो लगता है उसके साथ क्या करते हैं, बीन लगा करके और वर्ब थ्री करते हैं, तो पैसिव वॉइस बनता है। चूंकि ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का क्वेश्चन है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस कैसे बनता है, हैज और हैव जो भी रहता है उसमें बीन लगा के वर्ब थ्री होता है। तो देखिए आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड हरी, तो चूंकि ऑब्जेक्ट से पकड़ते हैं, ऑब्जेक्ट इसका हरी है, तो हरी में हैव नहीं लगेगा, इसलिए आपका ये ऑप्शन गलत है। हरी में हैज लगेगा और ऑलवेज बीन, ठीक है, इस ऑप्शन को देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं, हरी हैज बीन हेल्प्ड बाय मी। अब इसमें ऑलवेज क्वेश्चन में है और ये आपको इसमें ऑलवेज नहीं है, इसलिए आपका ये ऑप्शन कट जाएगा। हरी हैड बीन तो कभी होगा ही नहीं, तो मात्र आपका एक ही ऑप्शन बचता है बी, हरी हैज ऑलवेज बीन हेल्प्ड बाय मी। चूंकि हरी जो है क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट क्या लगेगा, हैज लगेगा, और बीन लगता है ना। तो हरी हैज ऑलवेज बीन हेल्प्ड बाय मी, यानी बी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम फोर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर का आपका फोर कह रहा है, द प्यून ओपेंड दी गेट, द प्यून ओपेंड दी गेट। अब देखिए ओपेंड यानी सिंपल पास्ट, यानी वर्ब टू। अब वर्ब टू आपको बतलाए थे क्या करते हैं, वाज या वेयर लगा करके वर्ब थ्री करते हैं। वाज और वेयर लगता है और क्या करते हैं, वर्ब थ्री करते हैं। तो देखेंगे यहाँ ऑब्जेक्ट चूंकि क्या है, द गेट है ऑब्जेक्ट, द गेट ऑब्जेक्ट है, इसलिए गेट सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, तो सिंगुलर सब्जेक्ट में वाज लगेगा। ठीक है ना, द गेट ओपेंड, यहाँ पर वाज वेयर की चर्चा नहीं, इसलिए आपका ऑप्शन कट जाएगा। द प्यून से शुरू कर दिया, यानी ये सब्जेक्ट से ही शुरू कर दिया ना, ये सब्जेक्ट से ही शुरू कर दिया, इसलिए आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद आपका ऑप्शन सी है, द गेट वाज ओपेंड, द गेट वाज ओपेंड, ये सही लग रहा है आपका ऑप्शन। क्वेश्चन में डी देख लेते हैं, द गेट वाज ओपन, यहाँ वर्ब थ्री
नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, द प्यून ओपन द गेट, तो द गेट वाज ओपनड बाय द प्यून, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन जो था आपका यहाँ पे, पहला ऑप्शन इसमें वर्ब 3 नहीं, इसमें वाज नहीं था, इसलिए आपका ऑप्शन ये कट गया। दूसरा ऑप्शन में वाज था, है ना, द गेट वाज ओपनड बाय द प्यून वाज, यानी सब्जेक्ट से ही आपको बना दिया गया था, ऑब्जेक्ट नहीं पकड़ा गया था, इसलिए आपका ये ऑप्शन कट गया। और द गेट वाज ओपनड बाय द प्यून, यानी ये ऑब्जेक्ट आपका है, ये ऑब्जेक्ट आपका यहाँ आ गया शुरू में, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो गया। फिर द गेट वाज ओपन, यहाँ वर्ब 3 नहीं था, इसलिए आपका ऑप्शन ये कट गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। शी कैन विन द प्राइज। देखिए ये क्वेश्चन जो भी आपको मैंने आपके सामने लाया हूँ पैसिव वॉइस का, ये बार बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, ये बार बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन आपका, 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि शी कैन विन द प्राइज, शी कैन विन द प्राइज। अब देखिए कैन और कुड जब भी आएगा, कैन कुड ये सब, तो क्या करते हैं उसके साथ बी जोड़कर वर्ब 3 करते हैं, बी जोड़कर वर्ब 3 करते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं पहला, ये चूंकि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को पकड़ के बनाएंगे, द प्राइज कैन बी विन। अब देखिए यहाँ पर वर्ब 3 नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन ये कर जाएगा, द प्राइज कैन बी ओन बाई हर। अब देखिए ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक है। सी देख लेते हैं, द प्राइज ओन बाई, कैन की चर्चा ही नहीं है इसमें, कैन की चर्चा है ही नहीं। अब क्वेश्चन नंबर आपका ऑप्शन डी देख लेते हैं। आपका ऑप्शन डी कह रहा है द प्राइज कैन बीन लगा हुआ है ना, बी लगता तो आपका ऑप्शन सही होता, यानी आपका ऑप्शन डी कट जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, आपका ऑप्शन सही होगा ये, द प्राइज कैन बी ओन बाई ना, द प्राइज कैन बी ओन बाई हर, यानी बी इज दी करेक्ट आंसर, बी इज दी करेक्ट आंसर, द प्राइज कैन बी ओन बाई हर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 कह रहा है पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार, पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार। अब देखेंगे ये स्पीक जो है यानी भरवन, यानी भरवन का यूज किस में करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कैसे बनता है, इज एम आर और वर्ब 3 ना, इज एम आर और वर्ब 3 के साथ इसका आंसर बनाते हैं। इज एम आर में क्या जोड़ते हैं, वर्ब 3 जोड़ते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बन जाता है। तो देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो स्पोकन हिंदी, देखिए चूंकि आपका ऑप्शन बिहार है तो बिहार से ही ऑप्शन पकड़ना चाहिए था, इसलिए आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब हिंदी है ना, हिंदी से पकड़ना चाहिए था, चूंकि इन बिहार मतलब बिहार में हिंदी, तो हिंदी आपका ऑब्जेक्ट है, तो हिंदी आपका ए में नहीं है, कट जाएगा। अब हिंदी स्पोकन तो हो गया, लेकिन ईजेएमआर की चर्चा नहीं किया, इसलिए आपका बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। हिंदी इज स्पीक, अब देखिए यहाँ पे स्पीक है, वर्ब 3 नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन ये कट जाएगा। तो डी है, हिंदी इज स्पोकन बिहार, यानी इज स्पोकन, यानी डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हम 7 पे चलते हैं। कुल लगभग इसमें 20-21 क्वेश्चन है, जो आपके एग्जामिनेशन में यही आएगा क्वेश्चन, बिल्कुल देखिएगा। आई डोंट हार्म एनीवन, अब डोंट किस में लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी कि इसमें भी क्या करेंगे, इज एम आर के साथ क्या जुटेगा, नॉट जुटेगा ना, इज एम आर के साथ क्या जोड़ेंगे, नॉट जोड़ेंगे और वर्ब 3 जुड़ेगा, तो आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। ठीक है, इज एम आर के साथ क्या जोड़ेंगे, नॉट जोड़ेंगे और पैसिव वॉइस बन जाएगा आपका। आई डोंट हार्म एनीवन, देखिए एनीवन आपका क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो एनीवन कैन लगा दिया, यहाँ पे कैन लगेगा तो आपका आंसर नहीं होगा। जब भी लगेगा एनीवन में तो क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। एनीवन वाज लग गया इसका, इसलिए आपका ये ऑप्शन कट गया। एनीवन इज नॉट हार्म्ड बाय मी, अब देखिए ये आपका ऑप्शन सही लग रहा है ना, एनीवन इज नॉट हार्म, यहाँ वर्ब 1 हो गया, इसलिए आपका ऑप्शन सी ही करेक्ट है, सी इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। हु हैज़ डन इट, क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा है, हु हैज़ डन इट, यानी हैज़ है तो हैज़ है में क्या जोड़ते हैं, बीन जोड़ करके वर्ब 3 करते हैं। हैज़ है में क्या करते हैं, बी जोड़ के वर्ब 3 करते हैं। तो देखेंगे कहाँ पे हैज़ है में बीन जोड़ के वर्ब 3 है, तो हैज़ इट बीन है, ठीक है ना, ये आपका ऑप्शन। बाय हुम हैज़ बीन इट है, उसका बाद बाय हुम हैज़ इट बीन है, उसका तो हु हैज इट बीन है। तो देखेंगे कि जब आपका प्रश्न हु से शुरू होता है तो क्या कैसे बनाते हैं, तो जब भी आपका ऑप्शन हु से शुरू होगा तो बाय हुम से आंसर बनाते हैं ना, क्या होता है, बाय हुम से आंसर बनाएंगे। बाय हुम हैज इट बीन डन जहाँ होगा वो आपका ऑप्शन सही होगा, हुम से शुरू है इसलिए आपका ये ऑप्शन कट जाएगा। बाय हुम हैज बीन यहाँ पर लग गया, हैज इट बीन रहता तो आपका ऑप्शन ये सही रहता है, यानी ये भी आपका कट गया। बाय हुम हैज इट बीन, देखिए ये बिल्कुल रास्ते पे है, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। हु हैज इट बीन हो गया,
इसलिए आपका ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। जब भी हु से शुरू होगा तो बाय हुम हैज इट बीन डन, और नहीं तो हु हैज इट बीन डन बाय, ऐसे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है पीपल हेल्प्ड मी। पीपल हेल्प्ड मी यानी कि यहाँ पर क्या है, वर्ब टू का चर्चा है। वर्ब टू बने वाज, ये यानी कि सिंपल पास्ट का क्वेश्चन है आपको। तो सिंपल पास्ट का क्वेश्चन कैसे बनाते हैं पैसिव वॉइस, वाज या वेयर में क्या जोड़ते हैं, वर्ब थ्री जोड़ते हैं। वाज या वेयर में क्या जोड़ते हैं, वर्ब थ्री जोड़ते हैं। तो देखेंगे यहाँ चूंकि मी ऑब्जेक्ट है तो आई वाज हेल्प्ड बाय द पीपल। ठीक है, आई वाज हेल्प्ड, आई एम हेल्प्ड, तो ये एम तो कट जाएगा और आई हेल्प्ड, इसमें इस दोनों ऑप्शन आपका कट जाएगा। अब इस दोनों ऑप्शन पर विचार करते हैं। तो चूंकि जब पीपल, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी रहता है सब्जेक्ट, तो बाय की क्रिया नहीं होती है ना, बाय की क्रिया नहीं करते हैं। तो चूंकि इसमें बाय क्रिया किया हुआ है, यानी कि ये ऑप्शन आपका कट गया। क्यों, चूंकि बाय क्रिया किया गया इसलिए। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, आई वाज हेल्प्ड, इसलिए आपका ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 कह रहा है हु रोट दिस नॉवेल। हु रोट दिस नॉवेल, रोट यानी वर्ब टू यानी सिंपल पास्ट, और फिर हु से शुरू हो रहा है, यानी सिंपल पास्ट का क्वेश्चन किससे बनता है, वाज और वेयर और वर्ब थ्री से बनाते हैं सिंपल पास्ट के क्वेश्चन को ना। सिंपल पास्ट के क्वेश्चन को बनाते हैं वाज या वेयर करके बनाते हैं, और हु से जब शुरू होता है तो किससे बनाते हैं, बाय हुम। अब देखेंगे दोनों कंडीशन को ध्यान में रखेंगे कि बाय हुम और वाज भी रहना चाहिए, क्योंकि दिस नॉवेल आपका सिंगुलर शब्द यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो हु से शुरू हो गया इसलिए आपका ये ऑप्शन गत गया। बाय हुम दिस नॉवेल, अब इसमें वाज वेयर की कोई चर्चा ही नहीं, इसलिए आपका बी नंबर भी ऑप्शन कट जाएगा। अब आपका ऑप्शन सी देखते हैं, दिस नॉवेल है ना, वाज रिटेन बाय हु, इसलिए आपका ये ऑप्शन भी कट जाएगा, क्योंकि बाय हुम से शुरू होना चाहिए था। तो बाय हुम वाज दिस नॉवेल रिटेन। देखिए आपका ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यानी डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। ये सब क्वेश्चन आपको बार बार एग्जामिनेशन में दोहराए जाते हैं। देखिएगा क्वेश्चन 11 का, यू कैन टीच देम। अब देखिए इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था कैन। अब कैन कुड जब भी आएगा तो उसमें क्या जोड़ेंगे, बी जोड़ के क्या करना है, वर्ब थ्री करना है। तो देखिए चूंकि आपका ऑब्जेक्ट ये दे है, देम है यहाँ, तो दे कैन, अब यहाँ बी नहीं लगा हुआ इसलिए आपका ऑप्शन ये गलत हो गया। दे कैन बी टीच, यानी वर्ब थ्री नहीं, इसलिए आपका ऑप्शन ये गलत हो गया। दे कैन बी टॉट बाय यू, अब देखिए ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है। दे कैन बी टीच, यहाँ वर्ब वन है, इसलिए आप बाय की क्रिया भी नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन डी कट जाएगा, यानी सी इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। मीना इज सिंगिंग ए सॉन्ग, क्वेश्चन क्या कर रहा है, मीना इज सिंगिंग ए सॉन्ग, यानी इज और वर्ब फोर है यहाँ पे लगा हुआ, तो यह किसका हो गया, प्रेजेंट इम्परफेक्ट का हो गया। तो जब भी आपको इम्परफेक्ट का कोई भी क्वेश्चन है, वो प्रेजेंट इनफिनिट हो या पास्ट इनफिनिट हो, उसमें क्या जोड़ते हैं, बीइंग जोड़ के आंसर आपका बनता है। बीइंग जोड़ के आंसर आपका बनता है। और देखेंगे यहाँ पर ए सॉन्ग है, इसलिए ए सॉन्ग सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, इसलिए इज और बीइंग का कॉम्बिनेशन देखना होगा हमको। तो ए सॉन्ग इज सिंग, बीइंग का कॉम्बिनेशन है, इसलिए आपका ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपका है ए सॉन्ग इज संग, इसमें भी बीइंग का कॉम्बिनेशन नहीं है, इस बीइंग की चर्चा नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा। ए सॉन्ग इज बीइंग सिंग बाय मीरा, ये आपका ऑप्शन सही लग रहा है। ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय मीरा, ए सॉन्ग इज बीइंग, देखिए यहाँ पर चूंकि सिंग है, देखिए ध्यान से देखेंगे, इसलिए यहाँ पर वर्ब वन है, इसलिए आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। पैसिव वॉइस मतलब वर्ब थ्री। अब देखेंगे ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय मीरा, देखिए ये क्या है, वर्ब थ्री है, यानी कि वर्ब थ्री है, यानी कि आपका ऑप्शन ए डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय मीरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। कुल क्वेश्चन आपके पास 20 होगा इसमें। आई नो हिम, आई नो हिम प्रेजेंट का क्वेश्चन है और ऑब्जेक्ट आपका क्या है, हिम है। तो एक चीज़ देखेंगे कि ही से शुरू होगा, और चूंकि प्रेजेंट इनफिनिट है इसलिए इज से बनेगा रिलेट करके, चूंकि ऑब्जेक्ट आपका ही है तो देखेंगे ही इज़ नोन, ये आपका इज से रिलेटेड वर्ब थ्री भी है, लेकिन यहाँ पर एक गलती क्या बात है, तो यहाँ पर बाय लगा हुआ है। ठीक है, नोन जब भी लेता है तो ये एक प्रीपोजिशन लेता है टू, ठीक है ना, इसे टू का देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे डी में टू लगा हुआ है। ही इज़ नोन टू मी, ही इज़ नोन एट मी, गलत है। ही वाज तो होगा नहीं, इज होगा, यानी तीनों में इज लगा हुआ है, पहला ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर सी में और ऑप्शन नंबर डी में। लेकिन चूंकि यहाँ पर बाय का क्रिया किया हुआ है इसलिए आपका ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ये प्रीपोजिशनल पैसिव वॉइस आपको पूछे हुए हैं। आई नो हिम तो क्या होगा, नोन टू होना चाहिए, तो नोन टू आपका क्या है, डी
आपका मात्र है ही इज नोन टू मी, इसलिए आपका डी इज दी करेक्ट आंसर। और जब भी आपको नो करके पैसिव वॉइस आए तो नोन टू खोज लेंगे और आप ऑप्शन तुरंत पकड़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका करा है शी वाज राइटिंग अ लेटर। अब देखिए वाज और ये आपको भरपूर है, यानी आपको ये पास्ट इम्परफेक्ट है, तो आपको आपको बतलाए थे प्रेजेंट इम्परफेक्ट या पास्ट इम्परफेक्ट जब भी हो तो उसमें क्या जुड़ता है, बीइंग जुड़ता है। क्या जुड़ता है, बीइंग जुड़ के और वर्ब थ्री होता है ना, बीइंग जुड़ के वर्ब थ्री होता है। और यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है आपका, लेटर है, लेटर आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। तो ए लेटर सिंगुलर है इसलिए वाज बीइंग देखेंगे कहाँ है, ए लेटर वाज रिटेन। अब देखिए बीइंग की चर्चा नहीं इसलिए आपका ऑप्शन कट गया। ए लेटर वाज रिटेन है ना, और लेटर वाज रिटेन ऑन हर है, ठीक है ना, आपका ऑप्शन ये कट गया क्योंकि बीइंग भी नहीं है और यहाँ बाई क्रिया भी नहीं है। अब सी ऑप्शन आपका ऑप्शन है ए लेटर वाज बीइंग रिटेन टू हर। अब देखिए चूंकि टू की चर्चा है इसलिए ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। ए लेटर वाज बीइंग रिटेन बाई हर, ए लेटर वाज बीइंग रिटेन टू हर। तो देखिए कहता है आपका क्वेश्चन जो रहता है राइट अ लेटर टू योर फादर, राइट अ लेटर टू योर फादर, इसलिए मेरे विचार से आपका सी ऑप्शन ही बिल्कुल सही होना चाहिए। और लेटर वाज बीइंग रिटेन टू हर, न कि ए लेटर वाज बीइंग रिटेन बाई हर ना, रिटेन टू हर, इसलिए क्या हो जाएगा ए लेटर वाज बीइंग रिटेन टू हर है ना, मतलब एक चिट्ठी है ना उसे लिखी जाती है, नहीं आपका सी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, उसके द्वारा लिखी जाती है। तो ए लेटर वाज बीइंग रिटेन बाई हर, आपका डी ऑप्शन ही गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन आपका, सी ऑप्शन आपका सही नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपका कर रहा है समवन हैज़ स्टोलन माई वॉच। हैज है और यहाँ वर्ब थ्री है, यानी हैज़ है यानी प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट बतलाए हैं कि जब भी परफेक्ट आए तो क्या करना है, बीन और वर्ब थ्री हमको खोजना है, ठीक है ना। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है आपका, वॉच ऑब्जेक्ट है, वॉच ऑब्जेक्ट है यानी कि माई वॉच, यानी हैज़ बीन खोजना है हमको, हैज़ बीन और वर्ब थ्री खोजना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, माई ऑप्शन आपका पहला है माई वॉच हैव बीन, यानी हैव बीन, अगर हैज बीन रहता तो इस पर विचार कर सकते थे, और लेकिन बाय क्रिया भी नहीं, इसलिए आपका ऑप्शन ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन आपका बी देखते हैं, ऑप्शन आपका बी कह रहा है माई वॉच है ना, माई वॉच हैज़ बीन स्टोलन, बाय क्रिया नहीं है इसलिए आपका ऑप्शन ये कट जाएगा। माई वॉच हैज बीन स्टोलन बाय समवन, ठीक है ना। अब समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, पीपल, वन, ये सब जब आपके सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो बाय की क्रिया से हम परहेज करते हैं, ठीक है ना। बाय की क्रिया क्या होगी, नहीं होगी, इसलिए आपकी ये आपका ये ऑप्शन सी ऑप्शन आपका गलत हो गया क्योंकि बाय का क्रिया किया हुआ है। माई वॉच हैज बीन स्टोलन बाय समवन, ठीक है ना, तो ये आपका ऑप्शन कट गया। तो यहाँ पर माई वॉच हैज बीन स्टोलन, जिसको मैंने कहा था गलत ऑप्शन आपका बी, वही आपका ऑप्शन सही होगा क्योंकि आपका यहाँ जो है सब्जेक्ट क्या है, समवन है, इसलिए बाय क्रिया होना नहीं चाहिए। तो माई वॉच हैव बीन के कारण कट गया, अगर यहाँ पर हैज रहता तो आपका यही ऑप्शन सही हो जाता। और आपका बी ऑप्शन कर रहा है माई वॉच हैज़ बीन, माई वॉच हैज बीन स्टोलन, या बाय क्रिया इसमें होगी नहीं चूंकि समवन सब्जेक्ट है, इसलिए आपका बी इज दी करेक्ट आंसर। माई वॉच हैज बीन स्टोलन बाय समवन, बाय क्रिया के कारण ये कट गया आपका ऑप्शन। और डी ऑप्शन माई वॉच हैज इसमें बीन लगा हुआ है इसलिए आपका ये ऑप्शन कट गया। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे, दे आर पुलिंग डाउन द वॉल। अब देखिए फिर से प्रेजेंट इम्परफेक्ट का क्वेश्चन आया, कहे ना बार बार क्वेश्चन रिपीट किया जाता है, तो जब भी इम्परफेक्ट की चर्चा आएगी तो क्या करेंगे, उसमें बीइंग खोजेंगे आंसर में, है ना, बीइंग खोजेंगे। और आपका ऑब्जेक्ट क्या है, द वॉल, यानी द वॉल है यानी कि दीवाल, यानी कि इज के साथ क्या खोजेंगे, बीइंग खोजेंगे, इज के साथ बीइंग खोजेंगे, जहां भी होगा वो सही हो जाएगा। द वॉल इज पुल्ड, देखिए बीइंग की चर्चा नहीं इसलिए आपका ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। द वॉल इज पुल्ड डाउन, बाय क्रिया भी नहीं है और इसमें बीइंग भी नहीं है, इसलिए आपका बी भी ऑप्शन कट जाएगा। सी ऑप्शन देखते हैं, द वॉल इज बीइंग पुल्ड डाउन बाय देम। अब देखिए इसमें बीइंग की क्रिया भी है, वर्ब थ्री भी है और बाय क्रिया भी है, इसलिए आपका सी लग रहा है सही। डी देख लेते हैं, द वॉल वाज, अब देखिए वाज लग गया इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल कट गया, यानी आपका ए बी और डी गलत हो जाएगा, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज दी करेक्ट आंसर। आपका क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी, तो एक चीज़ याद रखेंगे, क्वेश्चन अगर आपका प्लीज़ या काइंडली से शुरू हो, याद रखेंगे एक चीज़ कि प्लीज़ या काइंडली, KINDLY, प्लीज या काइंडली से शुरू हो तो क्या करते हैं, प्लीज या काइंडली के जगह पर यू आर रिक्वेस्टेड टू देकर आंसर बनाते हैं। क्या करते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू देकर बनाते हैं। तो देखिए यू आर रिक्वेस्टेड टू आपको तीनों में से कहीं नहीं है, आपका ऑप्शन बिल्कुल डी 100% आंख बंद करके सही हो जाएगा, क्योंकि लिखा हुआ है यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, ठीक है ना। जब भी देखेंगे प्लीज या काइंडली
ठीक है। तो क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू करके आंसर खोजेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू करके आंसर खोजेंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर, है ना। यानी प्लीज या काइंडली से शुरू होगा तो यू आर रिक्वेस्टेड टू का ऑप्शन खोजेंगे और हम आंसर बना लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, बस एक दो क्वेश्चन और बच रहा है। हु डिड इट, देखिए बार बार क्वेश्चन दोहरा रहा है ना। हु से शुरू होगा तो हम क्या बतलाए थे कि जब भी हु से शुरू होगा तो बाय हुम करके आंसर हम खोजेंगे, बाय हुम करके आंसर खोजेंगे। और चूंकि डिड यानी वर्ब टू किया हुआ है, यानी कि वाज भी खोजेंगे, वाज भी खोजेंगे, चूंकि आपका ऑब्जेक्ट क्या है, इट है, तो इट ऑब्जेक्ट क्या लगेगा, वाज। तो देखेंगे आपका क्या कौन सा आंसर सही है, हु, यानी कि हु वाज इट डन बाई, हु डिड इट तो हु वाज इट डन बाई, ये आपका ऑप्शन सही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बाई हुम न लगा करके बाई आपको लास्ट में कर दिया। अब हुम वाज इट डन, ठीक है ना, हुम से शुरू कर दिया, इसलिए आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब बाय हुम वाज इट डन, देखिए आपका सी भी ऑप्शन आपका सही लग रहा है। अब बाय हुम वाज डन इट, चूंकि ऑब्जेक्ट आपको लास्ट में कर दिया यहाँ पर, इसलिए आपका ऑप्शन डी कट जाएगा। अब यहाँ पर आपका होगा कौन सही, ए और सी कौन सही होगा, तो आपका दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है ना, ए और सी दोनों सही है। लेकिन अगर एग्जामिनेशन में आए तो आप सी मार सकते हैं, ठीक है ना, या ए भी मार सकते हैं, कोई ठीक नहीं है। लेकिन अगर दोनों अगर ऑप्शन आपको एग्जामिनेशन में वैसे नहीं देना चाहिए, ये कैसे दे दिया नहीं समझ में आ रहा है। अगर दोनों ऑप्शन रहे तो आप सी मार देंगे, ठीक है ना, ए भी मारेंगे तो आप चैलेंज कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है मदर टोल्ड मी ए स्टोरी। अब देखिए टोल्ड यानी वर्ब टू, टोल्ड यानी वर्ब टू। अब जैसे ही वर्ब टू हो गया तो वाज या वेयर और वर्ब थ्री खोजेंगे, वाज या वेयर और वर्ब थ्री खोजेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि मी और ए स्टोरी दोनों है, मी और ए स्टोरी दोनों है। तो जब इस प्रकार का कोई ऑब्जेक्ट रहेगा, मी हिम हर, तो उसका पहले हम काम करते हैं, ठीक है ना। तो इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के प्रथम रूप को हम पहले रखते हैं, ठीक है ना। तो देखेंगे यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रथम रूप नहीं है लिखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट को उठा कर रख दिया, इसलिए आपका ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। अब आई वॉज टोल्ड माई मदर, अब देखिए बाई क्रिया नहीं किया हुआ, इसलिए आपका ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। आई वॉज टोल्ड ए स्टोरी बाय माई मदर, आपका ये ऑप्शन सही लग रहा है। आई वॉज टोल्ड टू बाय माई मदर, ये आपका ऑप्शन गलत हो गया, यानी कि आई वॉज टोल्ड ए स्टोरी बाय माई मदर, सी इज दी करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 20 में चल रहे हैं। अब लग रहा है कि आपका अंतिम क्वेश्चन शायद हो या एक क्वेश्चन और हो। वी ऑफर्ड हिम अ चेयर, अब देखिए ऑफर्ड यानी वर्ब टू। अब वर्ब टू का मतलब क्या हो गया कि वाज और वेयर और वर्ब थ्री हमको खोजना है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका क्या है, देखिए हिम, फिर हिम और ए चेयर दोनों है। आपको बतलाया कि हिम हर देम मी, इस टाइप का जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसकी इंग्लिश पढ़े लिखेंगे। तो देखिए वी ऑफर्ड हिम अ चेयर, तो ही वाज से जो भी शुरू होगा उस ऑप्शन को देखते हैं। तो ए चेयर वाज ऑफर्ड बाय अस, क्या है आपका पहला ऑप्शन, ए चेयर वाज ऑफर्ड बाय अस ना। दूसरा है ही से ऑप्शन सही है, ही वाज ऑफर्ड बाय अस अ चेयर, ही वाज ऑफर्ड अ चेयर बाय अस। अब देखिए ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है सी। और डी ही वाज ऑफर, अब यहाँ वर्ब थ्री नहीं है इसलिए आपका ऑप्शन ये कट जाएगा। अब ये बी क्यों गलत हुआ, तो ए चेयर वाज ऑफर्ड बाय अस, इसमें ए ऑप्शन में आपको डायरेक्ट ही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी ही से शुरू नहीं था आंसर, इसलिए आपका ये कट गया पहला ऑप्शन। अब ही वाज ऑफर्ड बाय अस अ चेयर, अब देखिए इस ऑब्जेक्ट को बिल्कुल लास्ट में फेंक दिया, इसलिए आपका बी ऑप्शन गलत हो रहा है। ही वाज ऑफर्ड अ चेयर बाय अस, ठीक है ना, इसलिए आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी सी इज दी करेक्ट आंसर। अब बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, क्वेश्चन नंबर 21। अब क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है, देखिए हु, फिर आया हु, यानी किसे बना देंगे हम, बाय हुम करके ना, बाय हुम करके देखेंगे हु कैन डू इट, अब इट से बना दिया इसलिए गलत, इट कैन बी डन गलत। अब बाय हुम कैन इट बी डन, अब कैन में क्या कहे थे, कैन कुड जो भी आए उसमें क्या करेंगे, बी ला के आंसर बनाएंगे। आप ध्यान देंगे तो देखेंगे कि बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है आपका। तो हु कैन बी डन इट ना, बाय क्रिया नहीं है इसलिए आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखिए बाय क्रिया इसमें केवल सी में, बाय हुम कैन इट बी डन, इसे सी इज दी करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स मेरा पूरा विश्वास है कि इन प्रश्नों से आपको जरूर लाभ होगा और देखेंगे कि यही सारे प्रश्न आपको एग्जामिनेशन में आएंगे, ठीक है। चलिए आप लोग का दिन शुभमय हो, काफ़ी धन्यवाद।